व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी का सेंस क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है यहाँ, जो वर्ड है सेंस, सेंसिटिविटी, ये क्या है? तो जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस है जिसका नाम है एक्स, और इसके लिए हमने दो रेजिस्टेंस लिए हैं जो नॉन है, पी और क्यू नॉन है, और एक आर रेजिस्टेंस लिया हुआ है जो वेरिएबल है, जिसे हम एडजस्टेबल रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब इसको एडजस्ट किया जा सकता है, और इसकी मदद से हमें एक्स को कैलकुलेट करना है। अब क्या होगा? सेंसिटिविटी का मीनिंग यहां पर यह होता है कि अगर मैं किसी रेजिस्टेंस को वेरी करूं, जो कि मेरे पास यहां पर एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, अगर इसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे वैल्यू चेंज हो तो तुरंत गैल्वेनोमीटर मुझे बता दे डिफ्लेक्ट करके अपने पॉइंटर को कि यस देयर इज सम चेंज। छोटे से छोटा बदलाव इस वेरिएबल रजिस्टर में मुझे गैल्वेनोमीटर के द्वारा दिखाई देना चाहिए। इट मस्ट बी हाईली सेंसिटिव, ताकि छोटे से छोटे चेंज को ये पकड़ सके। तो सेंसिटिविटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन होती है? सेंसिटिविटी एस को डिफाइन किया जाता है, डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर per unit change in the fractional change of the resistance। अब अगर मैं देखूं यहां पर जो डिफ्लेक्शन थीटा है, आखिर वो डिफ्लेक्शन किस में है? गैल्वेनोमीटर में है। तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो आपको पता होगा कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द गैल्वेनोमीटर, और जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही है वो डिपेंड करती है बी और डी के बीच में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस पे। लेट्स से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डीवी। तो एस को क्या लिखा जाएगा? थीटा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो वी कैन राइट इट सम कांस्टेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डी आर अपॉन आर। आर को मैं ऊपर लिख देता हूं। तो ये मेरे पास सेंसिटिविटी का एक रिलेशन आया, के आर डी वी अपॉन डी आर। अब देखो, अगर मैं यहां से वी बी माइनस वी सी निकालूं, वी बी माइनस वी सी, जबकि मैंने बी और सी को एक पॉइंट माना हुआ है, बी और डी आपके सामने है, दिस इज बी दिस इज डी, एक पॉइंट मैंने सी ले लिया। अगर मैं यहां से वी बी माइनस वी सी निकालूं तो क्या बनेगा? वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू, देखो वी बी माइनस वी सी इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, और करंट है आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। अगर ये मान लिया जाए कि अभी हाल फिलहाल करंट ज़ीरो है, तो वी बी माइनस वी सी कितना बनेगा? आई वन इंटू क्यू। हमने ये मान लिया है कि अभी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। नहीं कर रही है मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन मतलब डिफ्लेक्शन ज़ीरो। तो उसी तरह से अगर वी डी माइनस वी सी निकाला जाए तो वो कितना बनेगा? वी डी माइनस वी सी बनेगा वी डी माइनस वी सी बनेगा आई टू इंटू एक्स, आई टू प्लस आई जी इंटू एक्स, वापस वही आई जी बराबर ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे इसे? वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई टू इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम ओवरऑल वोल्टेज को चेक करें, ओवरऑल वोल्टेज को चेक करें जो इस सिस्टम पे मैंने अप्लाई किया है, लेट्स से दैट इज V, और मैं पहले ही मान के चल रहा हूं कि यहां पर IG की वैल्यू 0 मेंटेन करी हुई है। तो जो ये वोल्टेज V है
ये P और Q में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी तरह से R और X में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मुझे ये वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? I1 जो है, I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में VB माइनस VC को मैं लिख सकता हूँ I1Q को, I1 हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है ऊपर? P प्लस Q। उसी तरह से इक्वेशन 2 को देखूं तो VD माइनस VC वो है I2X, और I2 कितना हो जाएगा? देखो I2 कितना है? I2 है करंट इन द लोअर आर्म, दैट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ये सब किया क्यों मैंने? ये इसलिए किया क्योंकि मुझे VB माइनस VD की रिक्वायरमेंट थी, उस पोटेंशियल डिफरेंस की जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो VB माइनस VD के लिए क्या करें? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दें। VB माइनस VC वो था मेरे पास VQ अपॉन P प्लस Q, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास VD माइनस VC वो है VX अपॉन R प्लस एक्स। दोनों को माइनस करते हैं, VB माइनस VD, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को माइनस किया तो VC कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से ये बचेगा V अपॉन P प्लस Q इंटू Q माइनस V अपॉन R प्लस एक्स इंटू एक्स। अब क्योंकि S की जो वैल्यू थी वो क्या थी? K इंटू R dV बाई डी आर, तो ये बन जाएगा अपने पास KR d बाई डी आर ऑफ V। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना है? VQ अपॉन P प्लस Q माइनस VX अपॉन R प्लस एक्स। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? KR। इसका पहले जो VQ अपॉन P प्लस Q है ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, बचेगा VX अपॉन R प्लस एक्स। उसका डिफरेंशिएशन करें R के रेस्पेक्ट में तो ये कितना होगा? ये बनेगा आपका VX एज इट इज, और R प्लस एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर विद माइनस साइन, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये सेंसिटिविटी आई। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सेंसिटिविटी जो आई है वो आपको मैक्सिमम मिले तो उसके लिए 4S मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा इसका, ठीक है करते हैं एक बार और। KRVX डिवाइड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो DS बाई DX इज इक्वल्स टू 0 करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये बन गया x प्लस R का होल स्क्वायर का स्क्वायर, जो अपना जनरल रूल होता है P बाई Q फॉर्मेट, ये R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। KRVX का डिफरेंशिएशन होगा KRVX का 1 माइनस, अब इसको एज इट इज रखते हुए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ R प्लस एक्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। KRV और R प्लस एक्स को मैंने ब्रैकेट में बाहर ले लिया, अंदर बचेगा R प्लस एक्स माइनस KRV यानी 2x अपॉन R प्लस एक्स की पावर 4। तो अगर इसको 0 करना है तो ये टर्म 0 करनी पड़ेगी, और यहाँ से आता है x इज इक्वल्स टू R। अब x इज इक्वल्स टू R अगर आ गया तो बैलेंस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो क्या थी? P, Q, R और X थी, और यहाँ पर कोई भी करंट हमने नहीं मानी थी। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या कहती है कि P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन X।
बट हाईएस्ट सेंसिटिविटी के लिए, मैक्सिमम सेंसिटिविटी के लिए x की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी? r के बराबर आ रही थी। तो इट मीन्स p भी q के बराबर होगा और r भी x के बराबर होगा। कहने का मतलब सारी चीज़ें आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। p बराबर q इज इक्वल टू r बराबर x। तो सेंसिटिविटी मैक्सिमम करने के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों रेजिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। अब इसमें एक टर्म और ऐड करते हैं अपन लोग कि अगर सेंसिटिविटी का रिलेशन थीटा डी आर बाई आर है तो एस को क्या लिख सकते हैं अपन? आर थीटा अपॉन डी आर। अब क्योंकि हम जानते हैं कि डी आर अपॉन आर खुद क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होगी? थीटा अपॉन अल्फा डी टी। अब अगर ऐसा है तो हमें एस को अगर हाई रखना है, सेंसिटिविटी हाई रखनी है, तो हम ये देख पाएंगे यहाँ पे कि जो सेंसिटिविटी का रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है आर थीटा अपॉन डी आर, और डी आर की वैल्यू हम रख सकते हैं यहां से अल्फा डी टी इंटू आर। तो एस जो बनता है वो अगर अल्फा के बिहाफ पर देखा जाए तो एस को हाई करने के लिए अल्फा को लो होना पड़ेगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? लो होना पड़ेगा। और अगर हम लोग इस रिलेशन को देखें यहाँ पर एस इज इक्वल टू डी आर थीटा अपॉन डी आर के हिसाब से, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, अल्फा लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए।